जय जय सीताराम। आप सभी का आज के कपीश्वर कार्यक्रम में स्वागत है। आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम और इस जगह की ऊर्जा बढ़ाएगी। पता है, पिछले साल भी यह कपीश्वर कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमने हनुमान जी के जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल के बारे में समझा था और कुछ अनछुए पहलू को भी जाना था, जिससे हम लोग को अच्छी नॉलेज पता चली थी। इस बार का कार्यक्रम थोड़ा डिफरेंट है। इस बारी हम हनुमान जी के मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें हमें उनके सुंदरकांड द्वारा करे गए कार्यों के बारे में पता चलेगा। ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी संस्कृति द्वारा, जैसे कहा गया है, कोई भी शुभ कार्य के पहले दीप प्रज्वलन होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए कुछ गुरुजन जो हैं उनको हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे। हनुमानगढ़ी निमिषारण्य के पूज्य मन श्री बजरंग दास जी, चिन्मय मिशन लखनऊ से परम पूज्य स्वामी कौशिक चैतन्य जी, परम पुनीत धाम वृंदावन से परम पूजनीय देवांग शास्त्री जी। अब मैं इन तीनों परम पूजनीय संत जनों को डॉक्टर विवेक तांगरी जी एवं उनके माता पिता जी संग स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा और इस कार्य को शुभारंभ करने के लिए। राठौर जी का, श्री अनिल सिंह जी का एवं डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी का कि वो स्टेज पे आएं और संत जनों का अभिनंदन करें।
अब किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में केवल एक किरदार नहीं होता है, बल्कि ऐसे छुपे हुए कई किरदार होते हैं जो एक कार्यक्रम को सफल ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही सफल बना देते हैं। इसी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं, उनको सम्मान चिन्ह देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी को कि वो स्टेज पर आएं और हमारे म्यूजिशियंस को सम्मान दें। हमारे साथ कोरस पर मोहित दुबे जी हैं एवं नमन तिवारी जी भी हैं। कीबोर्ड पर श्री विनोद कुमार जी हैं। बांसुरी पर मुकेश कुमार मधुर जी हैं। सारंगी पर राकेश मिश्रा जी हैं। ढोलक पर रोहित कुमार जी हैं। तबले पर योगेश पांडे जी हैं। हारमोनियम पर नीलम सिंह जी हैं और आज के मुख्य संगीत संयोजक शशांक सागर जी भी हैं।
आप सभी लोगों का एक बारी फिर से स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि यहाँ मैं देख सकता हूँ हमारे बीच बहुत सारे छोटे भी हैं और बहुत सारे बड़े भी हैं, तो हमें छोटों का उत्साह देखने को इस कार्यक्रम में मिलेगा और बड़ों का तजुर्बा। अच्छा ये बताइए, क्या प्रॉब्लम नहीं है किसी के पास? हम सभी के पास कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अभी रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं मार्च आ रहा है, तो स्टूडेंट्स के पास एग्जाम की प्रॉब्लम है, कैसे पास करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। बड़े हैं जो बिजनेस करते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी प्रॉब्लम है, उनको भी उससे बाहर निकलना है। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम इनसे बाहर निकलते हैं अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा। कैसे? जब हम उन प्रॉब्लम्स में फंसते हैं तो हमें एक गोल और एक एम दिखता है कि हमें इसके कैसे बाहर आना है। उसके लिए हम अपने अंदर का एक मैनेजमेंट गुरु जगाते हैं अपने ही लिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एक अचीवमेंट पाएं। अब मैनेजमेंट स्किल्स हम कहाँ से सीख सकते हैं? हम मैनेजमेंट स्किल्स मैनेजमेंट कॉलेज से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। जैसे कई बार IIM से सीखते हैं, सिम्बोसिस से सीखते हैं, NMIMS से सीखते हैं। इतने सारे कॉलेजेस के नाम ले लिए, लेकिन यहाँ से हम स्किल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्रॉपरली इम्बाइब नहीं कर पाते हैं, माने ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसा बोला गया सनातन में, एक साधे सब सधे। तो अगर हम मैनेजमेंट के गुरु को सही में साध लेते हैं, कौन? स्वयं 7-8 हजार साल पहले प्रभु श्री हनुमान जी आए, अपनी लीलाओं द्वारा उन्होंने मैनेजमेंट स्किल सिखाई हमें। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और वो तब से डॉक्यूमेंटेड भी है हमारे पास। बस बात इतनी है, हम लोग कई बार सुंदरकांड पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो पढ़ने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। अब यानी कि इससे हमें ये पता चलता है हम मैनेजर तो हैं ही, और हमारे अंदर एक छोटा सा हनुमान भी है। बट क्या होता है, कई बारी हमें दिशा नहीं मिल पाती। हनुमान जी भी अपनी स्किल्स को भूल गए थे, बट जामवंत रूपी दिशा दिखाने आए और हनुमान जी को रियलाइज करवाया कि आपकी क्या क्षमता है, आप क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, आप क्या नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो हम आज के जीवन में जामवंत ढूंढते हैं जो हमें अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को, अपनी स्किल्स को बाहर ला सके। कई बारी हम इस प्रकृति में देखते हैं, कई बारी हम अपने मोबाइल में भी ढूंढते हैं, कई बारी हम छोटे से छोटे कण में भी ढूंढते हैं, बट हम जामवंत को ढूंढने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न नहीं करते। तो ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं, अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य रखेंगे। आज हम यहाँ से वो स्किल सीख के जाएं जहाँ से हम मैनेज ऐसा करें कि हम अपने जामवंत को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम सभी के अंदर का हनुमान जाग जाए। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, मुख्य प्रस्तुति की ओर बढ़ते हुए, हम एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में फिलॉसफी खुद से इस्टेब्लिश करी अपने लिए। उन्होंने एक जीवन को 4 जीवन में डिवाइड करा। सोचिए जरा, एक जीवन को 4 जीवन में डिवाइड करा और उसको अपने अपने तरीके से मैनेज करके एपिटोम पे ले गए। वो एक करियर काउंसलर है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक एजुकेशनिस्ट है, क्या नहीं है वो सेवादास के सेवादास है। जी हाँ, राम जी के सेवादास कौन हुए? हनुमान जी। और हनुमान जी के सेवादास कौन हुए? डॉक्टर विवेक टांगरी जी। तो आइए हम सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए डॉक्टर विवेक टांगरी जी को स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। सरद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जसु गुरु, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी। इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा
डॉक्टर विवेक कामिनी का अभिनंदन करने के लिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु पीढ़ी सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुराग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करहु सदा कल्याण। जयति जयति हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित अति पावन सरस पार्वती मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए व्यास बुझत न बुझाए। सिया राम जय जय राम।
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम कर दो सारे पूर्ण काम। सिया राम जानकी वल्लभ सीता राम। इस जीवन में जितने कर्म किए जाते हैं उस कर्म का माध्यम और स्रोत ये दो हाथ होते हैं। और जीवन में पुण्यार्जन हो या पापार्जन हो इन दोनों का माध्यम ये हाथ है और उसके बाद मन और उसके बाद हृदय। और यदि पाप को शुद्ध करना है तो राम नाम का संकीर्तन आवश्यक है। और राम नाम का संकीर्तन करते वक्त यानी उन्हीं दोनों हाथों से अगर ताली बजेगी तो पाप नष्ट होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम
राम राम जय सीता ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो राम बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के इस अनूठे कार्यक्रम कपीश्वर में पधारे हुए मेरे सभी आध्यात्मिक परिवार के परिजनों को मेरा सादर नमन, चरण वंदन। पिछले वर्ष अप्रैल माह में इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने हनुमान जी के विषय में चर्चा की थी कि उनकी जीवन शैली कैसी, और आज पुनः हनुमान जी की कृपा का ये दिव्य संयोग हुआ है कि इस कार्यक्रम को संयोजन करने का अवसर मिला। आज के कार्यक्रम के माध्यम से मेरा और मेरी पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम हनुमान जी के प्रबंधकीय गुणों यानी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को समझें, और वो भी सुंदरकांड के संपादित अंशों के माध्यम से। क्योंकि यदि सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करके चलेंगे तो संगीतमय पाठ में ही 3 घंटे का अवसर होगा, परंतु संपादित अंश लेके उसका मूल जो सत्य है उसको समझाना और उसको व्याख्या करना और उसके स्वरूप वर्णन आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सर्व सामर्थ्यवान श्री हनुमान जी को हम सब देवता के रूप में तो जानते हैं और स्थापित भी करते हैं मंदिरों में, शिवालयों में, अपने घरों में, क्योंकि हम सब ने रामायण के इस असाधारण पात्र के विषय में बहुत कुछ सुना और देखा है, परंतु हनुमान जी के कार्यों को कभी भी प्रबंधकीय दृष्टिकोण से यानी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। एक बात और कहना चाहिए कि हनुमान जी महाराज को केवल धर्म की परिधि में बांधना उचित नहीं है, क्योंकि वो एक जन देवता है। तभी तो गांव के किनारे, कुएं के ऊपर, पेड़ों के नीचे, कहीं नहीं जगह मिले तो दीवार पे ही, कुछ नहीं मिला तो बटिया पे ही सिंदूर चढ़ा के हनुमान जी को मान लिया। और हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी की पूजा करना किसी धर्म विशेष का विषय नहीं। जो देवता या जो व्यक्तित्व बल देता हो, बुद्धि देता हो, सामर्थ्य देता हो, वो धर्म की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, और उसको धर्म की परिधि में बांधना उसके व्यक्तित्व की विशालता को कम करना है।
और हनुमान जी तो ठहले बहुत बड़े हमारे मैनेजमेंट महान, अब जाके स्थापित हो रहा है जो किताब लिखने लगे। परंतु हनुमान जी के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को सुंदरकांड के माध्यम से समझना होगा और उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण रामायण में स्थिति परिस्थिति के अनुरूप सारे कांड है, परंतु ये जो 5वां कांड है इसका नाम सुंदरकांड क्यों है और इसी का पारायण क्यों जन जन में होता है? इसकी मनीषियों ने विभिन्न प्रकार से व्याख्या भी की। किसी ने कहा कि क्योंकि त्रिकूट पर्वत पे एक सुंदर पर्वत था, सुंदर नामक पर्वत था और उसी के आसपास सारी घटनाएं घटी। किसी ने कहा कि उसी सुंदर पर्वत पर बैठ के हनुमान जी ने लंका देखी थी इसलिए, और किसी ने कहा कि अशोक वाटिका सुंदर पर्वत पर स्थित इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। परंतु मेरा अपना मानना है कि जो कांड व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने का क्षमता रखता है उससे सुंदरकांड क्या हो सकता है? सुंदरकांड इसीलिए सुंदरकांड सुंदर इसलिए है कि ये मन की दुविधा को, संशय को प्रबलता से दूर करने के बाद संभावित विजय दिलाता है, इसलिए ये सुंदरकांड। यदि व्यक्ति के अंदर दुविधा हो और उस दुविधा से मुक्त होकर अपना मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करना है तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है? और वो प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पठन पाठन आवश्यक है। पठन पाठन से अधिक सुंदरकांड को समझना आवश्यक है। और वैसे भी आज की जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दुविधा से उत्पन्न समस्याओं से सामना करने का रास्ता ही बताती है। आइए एक फैक्ट को देखते हैं कि एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ये रिसर्च किया है कि ये जो घटना है ये करीबन 7000 वर्ष पहले की है और उसी स्थान पे हम आज की प्रेजेंट की मॉडर्न थ्योरी को देखें तो ये 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के आसपास यानी 20th सेंचुरी के इर्द गिर्द घूमती है 200-300 साल। और वही जो इसकी मूल पुस्तक है मैनेजमेंट थ्योरी की, उसमें 14 सूत्र बताए गए जो कि आज के जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं उसके करिकुलम में शामिल है। आप किसी भी मैनेजमेंट की थ्योरी को पढ़ लें, वो चाहे 17वीं शताब्दी के एडम स्मिथ की हो जो कि एक स्कॉटिश मॉरल फिलोसोफर थे, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ले लीजिए, या फिर लिलियन गिलब्रुट ले लीजिए, किसी को भी अध्ययन कर लीजिए। अपने रामचरण जो इंडिया के रहे उनकी ये सब सिर्फ अध्ययन पर आधारित है। परंतु हनुमान जी की जो मैनेजमेंट थ्योरी थी वो वेल एक्सरसाइज्ड थी, एक्सपीरियंस थी और अनुभव वाली थी, इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। और अगर किसी मैनेजमेंट की बाइबल को देखना है तो सुंदरकांड से सुंदर मैनेजमेंट की एनसाइक्लोपीडिया आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस बात क्या है, भावपूर्वक समझने। यदि हम इसको समझ लेंगे मेरे भैया तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। ऐसे सुंदरकांड के पारायण का कोई भी लाभ नहीं कि मात्र शब्दों को पुस्तक में देखकर पढ़ लिया जाए और अर्थ न समझा जाए। और हमारे एक भैया तो कहते हैं कि हम तो कांटे पे कदरी भरे वो याद करते हैं, क्योंकि जब वो सुनाई देता है तो मालूम होता है खत्म होने वाली है सुंदरकांड। मुस्कुरा भी रहे वो व्यक्ति यही सभा में, तो ऐसे कांड को पढ़ने से क्या फायदा जो सुंदर ही ना बना सके आपके जीवन के कांड को। तो आइए सुंदरकांड के संपादित अंशों के माध्यम से हम सब कपीश्वर द्वारा बताए गए मैनेजमेंट वर्च्यूज को समझने और आत्मसात करने का सत प्रयास करते हैं। कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान, कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान।
कपिसो देवों के हैं देव जो सदा सुपावन नाम कलयुग में वरदान है हनुमत दया निधान संकट को हरते सदा है जो दीन महान सिया राम के दास है पवन पुत्र हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान सीता मैया की खोज में रामा दल का दक्षिणी टुकड़ा जिसमें चतुर नील अंगद जामवंत हनुमान जी और अन्य वानर थे मार्ग के सभी बाधाओं को पार करते हुए संपाति के कहने पर समुद्र को के किनारे पहुंचकर विचार कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने बल का अनुमान लगाया। जामवंत ने अपनी वृद्धावस्था को लेकर बात कही तो वहीं अंगद को संशय था कि कैसे मैं इस समुद्र को पार कर तो लूंगा परंतु वापस कैसे आऊंगा। तभी सब देखते हैं कि हनुमान जी एक कोने में छोटे से टीले के ऊपर बैठकर शांत अवस्था में राम जी का ध्यान कर रहे। जामवंत जी कर हनुमान जी से कहते हैं कहि रीक्षपति सुन चुप साधी रहे पवन तन बल पवन समार बुद्धि तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हे कपिराज नहीं यस काज न आप से हो न आप विचारो न आप से हो न आप विचारो सात समंदर जान सरोवर लगो एक छलांग समारो लगो एक छलांग समारो तीनों लोक में कोई नहीं तीनों लोक में कोई नहीं कभी आपको मार रोकन हारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो बाल समय मुनि शाप दियो भूल गयो तुम शक्ति अपार भूल गयो तुम शक्ति अपार मुक्त करो अब शाप से राम के काज को देख निहारो राम के काज को देख निहारो देवन आन करी विनती देवन आन करी विनती अब जाओ महाबली काज सवारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो तुम पे हमें अभिमान सुनो तुम पे हमें अभिमान सुनो विनती हनुमान हमारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी राम के नाम को जाप करो तुम निस दिन राम ही राम उचारो निस दिन राम ही राम उचारो
जय हो। राम के सेवक राम दुहाई, राम पे आई विपत्ति को तारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ। केवल पास तिहारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। बलवान बली उपकारी, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम काज लखित अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज राजा, मानव अपर गिरिन करुणा। जैसे ही श्री हनुमान जी को अपना बल स्मरण आया, वो तत्काल उठ खड़े हुए और उनके शरीर के रोम रोम स्पंदित हो गए। वो बार बार सिंहनाद करने लगे, संपूर्ण लंका को तहस नहस करके रावण का विनाश करने की, मां सीता को लाने के लिए विचलित हो गए। जामवंत ने समझाया कि हे हनुमान जी, आपको मात्र सीता मैया का पता लगाना है, बाकी शेष कार्य तो राम जी करेंगे। ये उचित मत जानकर हनुमान जी जाकर एक पर्वत पर खड़े हो गए। उन्होंने छलांग मारने के लिए अपने पूरे बदन को सिकोड़ लिया, अपनी विशाल भुजाओं को पर्वत पर जमाया और गर्दन को आकाश की ओर करा, लंका की ओर दृष्टि डाली, अपने शरीर को हिलाते हुए रोए रोए झाड़े और पुनः आकाश की ओर लेकर गर्जना करी। उनकी पूंछ आकाश में इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को लेकर खड़ा हो। भुजाओं को पर्वत पर जमाने के बाद उन्होंने संपूर्ण शरीर को सिकोड़ लिया और पैरों को सिकोड़ कर ऐसे रखा जैसे मानो कोई सिंह अपने शिकार के लिए छलांग लगाने जा रहा। उनके संपूर्ण शरीर के रोम रोम खड़े हो चुके थे, वो आंखें तीव्र रक्तमयी हो गई थी। हनुमान जी के इस स्वरूप को देखकर उस पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले सभी पशु पक्षी सब विचलित हो गए थे। हाहाकार मच गया था। उनके रोम रोम से निकल रही ऊर्जा से आसपास के पौधे झुलसने लगे। फिर हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों से पर्वत पर वेग से छलांग लगाने के लिए दम लगाया, तो पर्वत समुद्र में धंसने लगा। हनुमान जी का वेग इतना तीव्र था, उनके वेग के प्रभाव से उस पर्वत के सभी छोटे बड़े पौधे उखड़ गए। उन सब हनुमान जी के वेग के साथ आकाश की ओर अग्रसर हो गए। शरीर के वेग से उखड़े हुए वृक्ष कुछ समय तक तो पीछे पीछे रहे, जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले को उसके बंधु बांधव सीमा तक पहुंचाने गए, जैसे किसी राजा को पीछे उसके सैनिक चलते हैं। उस समय आकाश की शोभा देखते ही बन रही थी। फल एवं फूलों से लदे वृक्ष हनुमान जी के पीछे आकाश मार्ग से मानो ऐसे लग रहे हो जैसे सैनिक सुंदर दिव्यास्त्र लेकर चल रहे हो। धीरे धीरे समस्त पेड़ पौधे उनके वेग का सामना नहीं कर पाए और वो सब गिरने लगे। हनुमान जी के वेग और श्रम को देख के मार्ग में मैनाक पर्वत आया। उसने हनुमान जी से विश्राम करने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा कि राम जी के कार्य को पूर्ण किए बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। उन्हें आदर सहित मैनाक को प्रणाम किया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी की विशालता ही इतनी तेज और बल के बाद भी हनुमान जी के विनम्र रहने की शक्ति को तो देखिए, तनिक भी अभिमान नहीं। वो राम जी के लक्ष्य भेदी बाण की तरह लंका की ओर जा रहे थे। तभी मार्ग में एक बाधा और मिली, जिसे सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा। परंतु हनुमान जी ने अपनी कुशल बुद्धिमत्ता के बल पर उस बाधा को भी पार कर लिया। और जो सुरसा ने हनुमान जी को मार्ग को रोकने के लिए बहुत यत्न किए, कई योजन का मुंह फैलाया, परंतु हनुमान जी ने उससे भी अधिक शरीर को विस्तार किया। और सुरसा ने जब मुंह का विस्तार 100 योजन का किया, तब उसी क्षण हनुमान जी अंगूठे के बराबर छोटे हो गए और सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश किए और बाहर आ गए। सुरसा ने अब यह स्वीकार किया कि हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए ही सभी देवी देवताओं ने मुझे भेजा है। और नाग माता सुरसा ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। राम काज सब करिहा, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलेउ हनुमान। ये सुंदर कांड का पहला आशीर्वाद है, और वो भी सभी काम संपूर्णता से पूर्ण करने का। जीवन में एक बात सदैव स्मरण रहे कि भले ही आप भगवत कार्य के लिए निकले या जितने अच्छे पुण्य कार्य के लिए निकले, जीवन में बाधाएं अवश्य आएंगी और परीक्षा अवश्य होगी। परंतु हमें अपने बल और सामर्थ्य को कभी अभिमान में नहीं बदलने देना है। इसलिए हनुमान जी का आदर्श प्रत्येक जीवन में आवश्यक है। हनुमान जी के चरित्र की यही विशेषता है। और उसी के बाद एक और बाधा आई। वो बाधा थी कौन? सिंगिका। परंतु उन्होंने एक मुक्का मारा और निकल लिए, उसको निपटा दिया। अब ये बताइए, समय नहीं गंवाया उन्होंने, क्योंकि ये आज के, अगर आप मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को पढ़ें तो उसमें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, उसमें जो स्ट्रैटेजी में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। और हनुमान जी को यह मालूम है कि किस स्थान पे संतुलित मात्रा में कितना समय देना है। हमारे जीवन में यही समस्या है कि जिस स्थान पे समय कम देना है, उस स्थान पे समय अधिक देते हैं, और जिस स्थान पे समय अधिक देना है, उस स्थान पे समय कम देते हैं। उल्टा कर देते हैं, और फिर होता क्या है? काम गड़बड़ हो जाता है, स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसके अंतर्गत उन्होंने सुरता की स्थिति को देखा, उसके परिवेश को समझा। दूसरा था स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। जैसे जैसे सुरसा ने अपने स्वरूप को बड़ा किया, वैसे वैसे हनुमान जी बड़े हुए, फिर तुरंत छोटे हो गए। और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत उन्होंने तुरंत छोटे से अंगूठे से बनकर कार्य को सिद्ध कर दिया, अर्थात वर्क डन। और चौथा स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, जो संपूर्ण सुंदर कांड का अपने संपूर्ण चरित्र में निरंतर करते हैं। सिंगिका को मारा, उधर वो काम बनाया, और उसके बाद पहुंचे लंका। लंका पे पहुंचने पे वो एक पर्वत पर बैठे, और जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका की शोभा देखी। गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल
मीठी चाहूं पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। अगर वास्तविकता में आपको लंका की शोभा देखनी है तो आपको वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने लंका की बहुत सुंदर और भव्य विवेचना की। सोने से सजी हुई बनी हुई लंका जिसकी शोभा अभूतपूर्व थी। द्वार सोने के मोटे मोटे पलड़ों के बने थे भैया, और द्वारों पर नीलम जैसे अति मूल्यवान रत्नों के चबूतरे थे। सभी द्वारों पर हीरे, स्फटिक और मणियां लगी। फर्शों पर नक्काशी थी और मयूर प्रत्येक द्वार पर शिखरों पर निरंतर नृत्य कर रहे थे। जैसे लग रहा हो कि किसी की आज्ञा पालन करने के लिए द्वारों के दोनों तरफ मयूर नृत्य कर रहे हैं, और द्वारों के किनारे राजहंस नामक पक्षी निवास कर रहे हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुर 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 संगीतमय धुन आ रही। विशिष्ट पुष्पों की सुगंध है, क्योंकि रावण के यहाँ जो पुष्प थे वो तीनों लोक में और कहीं नहीं। रावण का यही साम्राज्य था, और त्रिकूट पर होने के कारण लंका की दिव्य अलौकिक शोभा जैसे आकाश में उठी हुई प्रतीत हो रही थी। परंतु इतना वैभव, इतना सोना, इतना संपदा देखने के बाद भी हनुमान जी मोहित नहीं और अपने लक्ष्य और कार्य के प्रति सजग रहे। अब भैया बताओ, अगर आज के युग में हम में से कोई जना ऐसे स्थान पे पहुंच जाए तो सबसे पहले तो किवाड़े पे लगे सोने को खुरच खुरच के निकालने के चक्कर में काम जाएगा भूल, और कहीं इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया तो कहेगा काम गया बाढ़, पहले चलो काम हो गया। परंतु हनुमान जी अपने लक्ष्य के प्रति सजग थे। लंका का दुर्ग अभेद्य था। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश का समय चयन किया रात्रि का। ये भी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। हनुमान जी जैसे मच्छर के समान बने, वैसे ही एक राक्षसी ने उसे रोका, और उसका नाम लंकिनी था। परंतु हनुमान जी ने एक ही मुक्के में उसके मुंह से खून निकलवा दिया। लंकिनी शरणागत हो गई, और हनुमान जी को अंदर जाने और सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। और ये हनुमान जी का दूसरा आशीर्वाद। और सुंदर कांड की विशेषता यही है कि यहाँ दुर्लभ और दुर्गम परिस्थितियों में भी छोटी बड़ी सफलताओं में हनुमान जी लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लंकिनी ने श्री हनुमान जी से कहा कि स्वर्ग के और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दो। वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े पर रखे हुए सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। और सत्संग भैया वो नहीं है जो मंदिरों में होता है। सत्संग वो नहीं है जहां कीर्तन में जाओ तभी सत्संग है। सत्संग तो वो है जो आपके हित चाहने वाले लोग हैं, जो वास्तविकता में आपका हित साधन चाहते हैं। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के चरित्र की यही विशेषता है कि वो समस्याओं में घिर कर भी शत्रु को परास्त करने के बाद भी उससे शुभकामनाएं और आशीर्वाद ले आते हैं। यही उनके व्यक्तित्व का विशालता है। और लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में जाने का मार्ग बताया। और अब आप एक बात सुनिए, जो द्वार का रखवाला हो, जो दुर्ग का रखवाला हो, वही आपको पास देके एंट्री देते और कहते जो मनो अंदर जाओ करो।
इससे बड़ा व्यक्तित्व और इससे बड़ा मैनेजमेंट टेक्निक क्या हो सकती है? प्रभृति नगर वीरे सब काजा, हृदय नाभि कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुतरई भिखारी, गोपद सिंधु अनल सितवाई। करुण सुमेरु रेणु समुदाई, राम कृपा कर चितवा जाई। उन्होंने कहा कि आप श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख के जाइए और ये निश्चित जानिए कि यदि हम सब भी आत्मबल रूपी राम को अपने अंदर रखेंगे तो गरल सुधा विष अमृत बन जाए। रिपुकर मिताई, आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करेंगे और गोपद सिंध अनल सितलाई, ये जो समुद्र के समान अथाह जल राशि है ये गाय के खुर के द्वारा बनाए गए गड्ढे के समान हो जाएगा और अग्नि भी शीतल हो जाएगी। हमारे लीडरशिप मैनेजमेंट में भी एक अच्छे लीडर की पहचान यही होगी कि वे संयम को खोए बिना सब काम को पूर्ण कर दें। और फेमस मैनेजमेंट थिंकर जिम रॉम ने यही कहा कि द चैलेंज ऑफ लीडरशिप इज टू बी स्ट्रॉन्ग बट नॉट रूड, बी काइंड बट नॉट वीक, be bold but not a bully, be humble but not timid, be proud but not arrogant, and have humor but without folly. नेतृत्व की चुनौती मजबूत होना लेकिन असभ्य होना नहीं, दयालु बनना है, कमजोर बनना नहीं, साहसी बनना है, धमकाने वाला बनना नहीं, और विनम्र बनना है, डरपोक नहीं। गर्व अवश्य करो परंतु अहंकारी बन के ना। हनुमान जी के प्रत्येक पग में सीख मिलती। हन्यते मानाई कि हनुमान है, जिसने स्वयं के मान का हरण कर रखा वो हनुमान है। और हनुमान जी की भक्ति इसीलिए कठिन भी है और सरल भी है। हनुमान जी की भक्ति को पाने के लिए सरल बनना पड़ेगा, इसलिए कठिन है क्योंकि सरल कोई बन नहीं सकता। और जो व्यक्ति सरल बन जाता है वो हनुमान जी की भक्ति पा जाता है, क्योंकि सरल में 3 शब्द हैं, सा रा ला, सीता राम लक्ष्मण। जिसको सीता राम लक्ष्मण मिल जाए उसके पास तो हनुमान जी स्वयं ही बैठेंगे, बोले जय जय सीताराम। बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में हम लाखों रुपए देकर पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़कर क्या आते हैं और समझ के क्या आते हैं ये हम स्वयं जानते हैं। हनुमान जी का लंका में प्रवेश भी शोध के लिए हुआ। उन्होंने देखा कि रावण का जो मिलिट्री मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन सब पहलुओं को आज तक कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा एक तो ढोलक ले लो, एक तो मजीरा ले लो, किताब उठा लो और पढ़ लो सुंदर। ऐसा कांड जिसमें फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन है, ऐसा कांड जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात हो, ऐसा कांड जहां पर प्रत्येक पग पे एक सीख मिल रही हो मैनेजमेंट की। जो सुंदर कांड है उसको केवल किताबों से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके अर्थ को समझने से पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि दर्दशे मध्यमे कुल में राक्षस चरान बहून, लंका नगर के मध्य भाग में यानी सेंट्रल ऑफ लंका, सेंट्रल रीजन ऑफ लंका, वहां पे हनुमान जी ने बहुत सारे गुप्तचर देखे। अब हनुमान जी बहुत अच्छे से समझ गए कि यदि रावण को परास्त करना पड़ा, युद्ध हुआ, तो यहाँ पर उसकी शक्ति के अनुमान लगाने की आवश्यकता। और तभी हनुमान जी ने संपूर्ण लंका और उसके एक एक कोने का भ्रमण प्रारंभ किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोध, और देखिए जहां का अग्नि एक एक घर में जाके शोध किया। एक कुशल रणनीति प्रबंधन का हिस्सा भी है, यानी एक्सीलेंट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। दिस इज पार्ट ऑफ एक्सीलेंट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। उन्होंने राक्षसों को, उनके सामर्थ्य को देखा, उन्होंने युद्ध अभ्यास स्थल को देखा, माल गोदाम देखा, भंडार घरे। वाल्मीकि रामायण में इन सब चीज का जिक्र है। बारूद खाने देखे, शस्त्रागार देखे, सबका निरीक्षण किया, एक एक कोने में गए, महलों में गए, रावण के सभी पुत्र भवनों का उनका निरीक्षण किया, भाइयों के घर गए। वाल्मीकि रामायण के 6ठे सर्ग में यह बात स्पष्ट लिखी है कि वे प्रहस्त, महापाश, कुंभकर्ण, महोदर, विरूपाक्ष, मृत्युंमाली, शुक, सारण, इंद्रजीत, जम्बुवाली, सुमाली, वज्रकाय, शुकना, चट, शट, कपट, मैट, ये सब पुत्रों भाइयों के
जाकर शोध किया